स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वो ये है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते होंगे साइंस के टीचर बनने के लिए, चाहे वो आपका एलटी साइंस हो या टीजीटी साइंस हो, पीजीटी बायोलॉजी का हो या जीआईसी बायोलॉजी का हो या किसी भी अन्य राज्य के एग्ज़ाम हो, उसमें क्या आते हैं, चाहे आपका डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस हो, पीजीटी बायोलॉजी हो या केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम हो, केवीएस के हों या फिर वो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम हो, तो आप देखते हैं कि आपका जो साइंस का एग्ज़ाम होता है, जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है आपका बॉटनी का पोर्शन और एक होता है आपका जूलॉजी का पोर्शन। तो इस बॉटनी के पोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इसकी प्रैक्टिस सेट के रूप में आज से मैं आपको एक फेमस बुक आती है बॉटनी की, कुमार एंड मलिक की, ठीक है, कुमार एंड मलिक की, जो कि है जीआरबी की ऑब्जेक्टिव बॉटनी, इस नाम से आती है, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस बुक है 12th के लेवल पे, ग्रेजुएट के लेवल पे, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी बहुत सारे दिए गए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे साइंस में बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं या उसमें जो बॉटनी का जो पार्ट है आपका, उसकी तैयारी के लिए यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब ये बुक इन 3 कवर में आती है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इसमें से आपके पास अगर ये बुक अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो मैं आज ही से इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इस बुक में क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मतलब हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक से जुड़े हुए कितने क्वेश्चंस हैं वो होंगे। मान लीजिए हम आज जैसे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, तो मान लीजिए अगर ब्रायोफाइट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं 250 प्लस, मान लीजिए हमारे ब्रायोफाइट में 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस बुक में लोअर बॉटनी से लेके हायर बॉटनी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चाहे लोअर बॉटनी में बात होती है आपकी कहाँ से, एल्गी से हो, लाइकन हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, और हम हायर बॉटनी की बात करें तो एंजियोस्पर्म, इसकी टैक्सोनॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी, और इसके अतिरिक्त हम इसमें प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे क्या, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लीफ के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पूरी कंप्लीट बॉटनी का ये एक पैकेज होने वाला है हमारी इस सीरीज में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ब्रायोफाइट का, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉस का स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है प्रोटोनीमा, जिसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, प्रोटोनीमा में राइजोइड्स, और ये क्या है, बर्ड्स, और जिनसे क्या बनेगा, एक नया मॉस का प्लांट बनेगा। आगे आप देखेंगे कि वो ब्रायोफाइट बताओ जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता हो, वो है स्फैग्नम। ये क्यों है ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अगला में है लीस्ट लाइकली टू अकर सी कोस्ट, समुद्र के किनारे जो है उसकी मौजूद होने की संभावना है वो बहुत कम है, तो वो होती है मॉसेस। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में होता है, तो प्रोटोनीमा किस में होता है, फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में। मॉस का गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, कैप्सूल, जाइगोट, सीटा, प्रोटोनीमा, या किसका पार्ट है, ठीक है, या फिर वो क्या है, तो ये होता है हमारा क्या, प्रोटोनीमा। गैमेटोफाइट है मॉस का, वो क्या होता है, प्रोटोनीमा। बाकी ये क्या है, उसके पार्ट हैं, ठीक है, कैप्सूल के पार्ट है, कैप्सूल है, जाइगोट है, सीटा है, ये सब अलग अलग पार्ट हैं। ये कैप्सूल है, ये सीटा है, और ये जाइगोट है। इन मॉस स्पोरोफाइट फॉलोइंग इज ऑप्शन, किसमें ये है एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, मॉस के स्पोरोफाइट में क्या चीज़ नहीं मिलती है, सीटा
फुट, कॉल्यूमेला, इलेटर्स, तो इलेटर्स नहीं मिलते हैं, इलेटर्स मॉस में एब्सेंट होते हैं और मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनुलस ऑफ मॉस कैप्सूल सेपरेट। जो एनुलस है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पाएंगे, ये देखिए डायग्राम, ये है फ्यूनेरिया का डायग्राम। तो फ्यूनेरिया के डायग्राम में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एनुलस का। ठीक है, जिसको हम एनुलस के नाम से जानते हैं। ये सेपरेट करता है ओपरकुलम को, ये ऊपर वाला रीजन ओपरकुलम, और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है इसको सेपरेट करता है। इस पोर्शन का नाम क्या है, थीका। तो एनुलस सेपरेट करता है ओपरकुलम और थीका को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपरकुलम फ्रॉम थीका, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में क्या होता है। ठीक है, या फ्यूनेरिया हैज़। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें मल्टी सेलुलर ओब्लिक सेप्टेट राइजोइड्स होते हैं। ये भी मैं आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझा चुका हूँ एक्सप्लेन करके। अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है गैमा, ये किस में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है मार्केंशिया, और मार्केंशिया क्या है, लिवरवॉर्ट। अगला क्वेश्चन है रिसिया का जो गैमेटोफाइट है, मतलब रिसिया में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, तो वो मोनोसियस भी होती है और डाइसियस भी हो सकती है, दोनों होती है। ठीक है, मेनली क्या होती है, मोनोसियस, लेकिन रिसिया में डाइसियस स्पीसीज भी पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आइदर मोनोसियस और डायोसियस। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्यूनेरिया इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइट बिकॉज। जो फ्यूनेरिया है इसको हमने ब्रायोफाइट में रखा हुआ है, या फ्यूनेरिया को हम ब्रायोफाइट के अंदर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, तो आप जब ऑप्शन देखेंगे हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, रूट नहीं है या जाइलम नहीं है। तो हम जब इसमें देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट है ये अटैच किससे होता है, गैमेटोफाइट से, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, ब्रायोफाइट में। अगला है इन मॉस, मॉस में स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट होता है, तो स्पोरोफाइट जो है वो किस में डिफ्रेंशिएट होगा, स्टेम लीफ में, रूट स्टेम लीफ में, राइजोइड स्टेम लीफ में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो आप देखते हैं वो मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है ये किस में डिफ्रेंशिएट होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में, मतलब ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर। रिशिया और फ्यूनेरिया में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आर्कीगोनियम। अगला क्वेश्चन है फीमेल गैमीटेंजियम ऑफ ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फंगस। कहने का मतलब है जो गैमीटेंजियम है ब्रायोफाइट का वो फंगस से किस प्रकार अलग होता है या डिफरेंट होता है। तो आप डिफरेंट होने की जो टेंडेंसी देखेंगे वो क्या होते हैं, लार्ज नेक, एवेंटर, जैकेट लेयर विद स्टाइल सेल या सिंगल एग सेल। तो जब आप इसमें क्या देखते हैं, आप इसमें देखते हैं जैकेट की लेयर होती है स्टाइल सेल के साथ। ठीक है, मतलब इसमें क्या देखते हैं आप, ब्रायोफाइट में देखते हैं मल्टी सेलुलर एंथेरोजोइड होता है जिसके बाहर सिंगल लेयर जैकेट होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है, स्टाइल होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मेन कंडक्टिंग पार्ट होता है इनसाइड कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया वो क्या होता है। जब भी आपको मेन कंडक्टिंग पार्ट पूछे फ्यूनेरिया के कैप्सूल के अंदर तो वो हमारा कौन होता है, वो हमारा होता है कॉल्यूमेला। ठीक है, अगला है मॉस डिफर फ्रॉम फन इन हैविंग। मॉस किस प्रकार फन से अलग है, तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। मॉस में गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्लांट ऑफ फ्यूनेरिया ग्रो इन टफ्ट एंड आर। जो प्लांट है फ्यूनेरिया का वो ग्रो होता है टफ्ट में, और वो कैसा होता है, थैलोस होता है, फोलियोज होता है, थैलोस फोलियोज होता है, या फाउंड इन हॉट स्प्रिंट ऑफ राजगीर। तो ये हमारा क्या होता है, फ्यूनेरिया का प्लांट कैसा होता है, फोलियोज होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब ना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है जो रिशिया का आर्किगोनिया है ये कैसा होता है, एम्बेडेड होता है, हाफ एम्बेडेड होता है, प्रोजेक्टिंग टाइप होता है, या प्रोजेक्टिंग टाइप एंड ससाइल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाफ एम्बेडेड एंड स्टॉक्ड होता है। कौन, रिशिया का आर्किगोनिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट डज द डिस्क्रिप्शन बिलो फिट। इनमें ना तो रूट होगी, फ्लावर होगा, सीड होगा। प्लांट बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फॉर्क शॉर्ट
रिबन लाइक ग्रीन थैलस, तो देखो ये रिबन लाइक जो ग्रीन थैलस है ना, रिबन लाइक ग्रीन थैलस, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? फ्यूनेरिया के लिए, ठीक है, किसके लिए? फ्यूनेरिया के लिए। और फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? ब्रायोफाइट का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो राइजोइड्स होते हैं फ्यूनेरिया के वो कैसे होते हैं। तो राइजोइड्स जो फ्यूनेरिया के होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ब्रांच होते हैं और ओब्लिक क्रॉस वॉल मतलब ओब्लिक सेप्टा उनमें पाया जाता है। सेंट्रल मिडल पार्ट बताओ फ्यूनेरिया के कैप्सूल का जो स्टाइल होता है वो होता है हमारा कॉल्यूमेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोनीमा जो होता है हमारा वो कैसा होता है? ये जुवेनाइल फेज होता है मॉस गैमेटोफाइट का। जो स्पोरोफाइटिक फेज है फ्यूनेरिया में वो वेल डेवलप होता है और किसका बना होता है? वो बना होता है फूट सीट और कैप्सूल का। इसे को ही हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट, ठीक है। और ये किस में आता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्यूनेरिया इज फिक्स्ड टू ए सबस्ट्रेटम बाय, मतलब फ्यूनेरिया जो है वो किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड किसकी मदद से होता है? तो वो होता है राइजोइड्स की मदद से, RHIZOID, राइजोइड्स की मदद से सबस्ट्रेटम पे फिक्स होता है फ्यूनेरिया। मतलब जिस पर भी वो उगेगा उससे कैसे चिपकेगा? राइजोइड्स की वजह से। और वो राइजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। SR कश्यप इज फेमस, और SR कश्यप किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो ब्रायोलॉजी के लिए फेमस है। ये कौन है? इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। मॉस में मेडुला हैज, जो मेडुला है मॉस में उसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कंडक्टिंग पार्ट होता है मेडुला स्टेम में, ठीक है। मॉस के स्टेम में कंडक्टिंग पार्ट होता है किसमें? स्टेम में, ठीक है। और उसमें होता है हेड्रोम सेल्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉस प्लांट विथ कैप्सूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मॉस प्लांट जिसमें कैप्सूल हो वो किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए आप मॉस के बारे में जो देखते हैं, आप देखते हैं मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगा होता है? स्पोरोफाइट, जिसमें क्या हो गया? आगे स्पोरो कैप्सूल लगा होता है, ठीक है। और उसके आगे कैलिप्ट्रा होता है, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया? गैमेटोफाइट, और ऊपर क्या हो गया? स्पोरोफाइट, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो स्पोरोफाइट जो होता है वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट, मतलब जो ये ऊपर स्पोरोफाइट है ये पार्शियली डिपेंडेंट किस में होता है? गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो अब आप एक बार इस पेज के डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये है फ्यूनेरिया का कैप्सूल, ठीक है। अब हम थोड़े ऊपर के भी डायग्राम देख लेते हैं जो कि यहाँ पे और ऊपर हमने देखे थे। तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देखेंगे तो ये है स्फैग्नम का, ठीक है। स्फैग्नम का जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं में आप देखेंगे रिटॉर्ट सेल्स होती हैं जो कि क्या काम करती हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम करती हैं। मॉइस्चर मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं या वाटर के रिटेंशन में ये सेल्स हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिटॉर्ट सेल्स को काटने के बाद, इन रिटॉर्ट सेल्स को काटने के बाद बीच में से काट लिया तो ये अंदर से ऐसे दिखती है, ठीक है। ये ऐसे इतनी बड़ी होती हैं, ठीक है। बीच में होता है सेंट्रल रीजन होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं आर्किगोनिया अर्रेसिया का, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ थीका ऑफ कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। कहने का मतलब है थीका है में क्या पूछे गए हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और दिया कहाँ है? राइजोइड्स में दिए हैं क्रोमोसोम। तो राइजोइड्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और थीका कहाँ होता है? फ्यूनेरिया में, कैप्सूल में। और ये जो कैप्सूल है ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड है 20 है तो मतलब 40 क्या होंगे इसके थीका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो मॉस का कैप्सूल है उसको डेहिसेंस मतलब उसके फटने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। इसके इसमें क्या हेल्प करेगी? एनुलस हेल्प करता है इसमें, ठीक है। डेहिसेंस, डेहिसेंस जो है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इस एनुलस के कारण होता है, ठीक है। जब ये एनुलस यहाँ से फटेगा तो पेरिस्टोम, इसके ऊपर का जो ओपर्कुलम है ये पूरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर क्या आएगा? पेरिस्टोम होगा। और पेरिस्टोम पानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर की तरफ खुलेगा, जिसके कारण ये सारे अंदर के स्पोर जो है ये एयर में लिबरेट हो जाएंगे या बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और ये पेरिस्टोम होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, और कैप्सूल में भी उसके लोअर पार्ट पर मौजूद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में होता है, रिसिया में। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट जो है वो मॉइस्ट और सीडी एनवायरनमेंट में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, किसके लिए, अपने गैमीट के फर्टिलाइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है स्पोरोजिनस टिश्यू वो एम्पीथीसियस रीजन से किस में बनता है, मतलब एम्पीथीसिया में, एम्फीथीसियल THECIAL, एम्पीथीसियल आपका क्या बनाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा देखने को मिलता है एंथोसिरोस में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेल्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, जो हमारी फ्यूनेरिया की सेल्स हैं पत्ती में वो कैसी होती हैं, तो फ्यूनेरिया की सेल्स पत्ती में पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड। तो ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, मतलब फ्यूनेरिया की जो लीव्स होती हैं इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड होती हैं। अगला क्वेश्चन है जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाए मॉस के गैमेटोफाइट से बिना किसी गैमीट फॉर्मेशन के, इसको हम क्या बोलते हैं। कहने का मतलब है मॉस में जो गैमेटोफाइट है, मॉस में जो गैमेटोफाइट है ये क्या बना दे, स्पोरोफाइट बना दे। ठीक है, बिना किसी गैमीट फॉर्मेशन के। ठीक है, बिना गैमीट फॉर्मेशन के मतलब गैमीट नहीं बनाएगा, लेकिन गैमेटोफाइट सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को तो हम बोलते हैं क्या, एपोगेमी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एपोगेमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा फ्यूनेरिया है ये क्या होता है, तो हम जैसे कि जानते हैं फ्यूनेरिया हमारा क्या होता है, मोनोसियस। फ्यूनेरिया हमारा क्या होता है, मोनोसियस भी होता है, MONOECIOUS, मोनोसियस भी होता है, और यही क्या होता है, ऑटोसियस, AUTOICOUS। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, मोनोसियस और ऑटोसियस। जो मॉस के एक्सिस में जो सेंटर पार्ट होता है वो किसका होता है, एक्सिस जो है शब्द हम इस टाइम के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मॉस है, मॉस क्या है, मॉस का सेंटर पार्ट है। ठीक है, और उसके एक्सिस का ये डायग्राम है, तो इसको हमने क्या नाम से जानते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड या कंडक्टिंग टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो किस में डोमिनेट होती है, गैमेटोफाइट किस में डोमिनेंट होता है, तो ये होता है हमारे ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिसिया का एंथ्रेडियम जो होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है एंथ्रेडियम। ठीक है, हेयर कैप मॉस जो है वो हम किसके जानते हैं, या मतलब जो हेयर कैप मॉस है ये किसका कॉमन नेम होता है, फ्यूनेरिया का, पोगोनेटम, पॉलीट्राइकम या स्फैग्नम। तो हेयर कैप मॉस जो है ये हम किसको बोलते हैं, पॉलीट्राइकम को। ठीक है, जो पोगोनेटम है इसको मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन मेडन, MAIDEN, गोल्डन मेडन हेयर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, स्फैग्नम को हम जानते हैं क्या, बॉग मॉस, पीट मॉस, टर्फ मॉस। ठीक है, तीनों का ये क्या लगा जाएगा शब्द, MOSS, मॉस, बिग मॉस, पीट मॉस, टर्फ मॉस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट वाटर। फिनेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो पानी के बिना कंप्लीट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट का, और इनको पानी किसके लिए चाहिए, गैमीट के फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का ये कॉमन पार्ट नहीं है, फ्यूनेरिया और सिलाजिनला में, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, रूट, एम्ब्रियो, आर्किगोनियम या मोटाइल स्पम्स। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें जो रूट्स हैं ये दोनों में नहीं होती हैं, सिलाजिनला में भी नहीं होती हैं और फ्यूनेरिया में भी नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया का जो स्पोर है ये किसको दर्शाता है, फ्यूनेरिया का स्पोर, तो ये हमारा दर्शाता है गैमेटोफाइट जनरेशन की बिगिनिंग को, मतलब शुरुआत होती है गैमेटोफाइट जनरेशन की किससे, स्पोर से। ठीक है, इन फ्यूनेरिया में क्या होता है, तो फ्यूनेरिया में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
वो एक ही प्लांट पर होते हैं लेकिन दो अलग अलग ब्रांचेस पे। आपने देखा होगा फिनेरिया का डायग्राम इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। तो ये जो ब्रांच होती है ये क्या होती है, हमारी मेल ब्रांच होती है, यह होती है प्राइमरी ब्रांच, ठीक है। इसी के साइड से जो ब्रांच होती है ये होती है फीमेल ब्रांच, इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रांच। तो ये प्लांट एक ही है लेकिन ब्रांच दो हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं, फर्न तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो मोसिस और लिवरवॉर्ट क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्पोरोगोनियम है रिसिया का वो कैसा होता है, ठीक है। या रिसिया का स्पोरोगोनियम जो है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है। रिसिया का ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है, ये सिंपलेस्ट होता है क्या, स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये होता है सिंपल कैप्सूल, इसमें सिर्फ कैप्सूल ही कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें फुट नहीं होता है, सीटा भी मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन मॉस के गैमेटोफाइट में जो स्ट्राइल यूनिसिरिएट और मैनी सेल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। या इसी को कभी कभार हम नॉब्ड पैराफाइसिस भी बोलते हैं, KNOBBED, नॉब्ड पैराफाइसिस, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है या रिप्रोडक्टिव जो एपरेटस है, रिप्रोडक्टिव एपरेटस है उसकी कवरिंग के लिए प्रेजेंट होता है, या रिप्रोडक्टिव एपरेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कहाँ पे, जिसका क्या नाम है, पैराफाइसिस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मॉस है उसका स्पोर जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाता है, वो क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा, जिससे क्या निकलेगा बाद में, एक मॉस प्लांट दोबारा ग्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियन प्लांट्स किसे बोलते हैं या किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दे ग्रो ऑन डैम्प सॉइल एंड रिक्वायर वाटर टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन प्रोसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ डज द डाइसेंस ऑफ स्पोरोगोनियम एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर रिसिया में, रिसिया में डाइसेंस कैसे स्पोरोगोनियम का फटना होता है और स्पोर का डिस्पर्सल होता है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाय द डेथ एंड डिके ऑफ थैलस एंड स्पोरोगोनियम एंड एक्सटर्नल प्रेशर और कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो ये फटेगा, ठीक है, जिससे स्पोर जो है वो लिबरेट होंगे और डेथ और डिके जो थैलस और स्पोरोगोनियम का हिस्सा होगा वो हेल्प करेगा इनके डाइसेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है किसके स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। तो फिनेरिया का जो स्पोर होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट, एक ब्रायोफाइट कैसे टेरिडोफाइट से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो होता है लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ब्रायोफाइट में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं जबकि टेरिडोफाइट में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पोर ऑफ रिसियार, जो रिसिया के स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप देखेंगे कि रिसिया के स्पोर्स ये तो स्मूथ होते हैं और टेट्राहेडल होते हैं, टेट्राहेडल मतलब टेट्राहेडल उनकी शेप होती है, ठीक है। और कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। दो टाइप की सेल्स होती हैं, हाइलाइन और क्लोरोफिलस ग्रीन, ये किस ब्रायोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो एक स्फेग्नम होता है जो कि क्या है, मॉस, ये किसका आता है, ब्रायोफाइट्स में आता है, या ब्रायोफाइट का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो इसकी लीफ होती है, मैच्योर लीफ होती है, उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती है ग्रीन सेल्स, ग्रीन किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये ग्रीन सेल्स होती हैं। और दूसरी होती हैं हाइलाइन सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स किस में होती हैं, स्फेग्नम की स्पीसीज में प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या है, स्फेग्नम मॉस है, ठीक है। और किस में आता है, ब्रायोफाइट में आता है। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरियाइज, जो स्पोर फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में स्पोर का डिस्पर्सल किससे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें चार क्या है हमारे पास ऑप्शन, बर्स्टिंग ऑफ कैप्सूल थ्रू पेरिस्टोम, डेथ एंड डिके ऑफ स्पोरोगोनियम, या बर्स्टिंग ऑफ ओपर्कुलम। तो पेरिस्टोम टीथ हेल्प करता है फ्यूनेरिया में स्पोर के डिस्पर्सल में। अगला क्वेश्चन है दो लेयर ऑफ टीथ इन पेरिस्टोम ऑफ मॉस आर, इसमें कहने का मतलब है पेरिस्टोम जो होता है फ्यूनेरिया में उसकी दो लेयर होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं इसका कंप्लीट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका कंप्लीट ऑप्शन। अब आप देखिए
यहाँ हमसे पूछा गया है तो पेरिस्टोम है, जैसे कि ये फोटो में आप देख पा रहे हो, ये पेरिस्टोम है, ये बाहर वाली हो गई इसकी आउटर लेयर और अंदर की तरफ क्या है इसकी इनर लेयर। ठीक है, तो आपसे पूछा है ये डेकोरेटिव पार्ट फंक्शनिंग लाइक सेपल और पेटल इन फ्लावर, या पार्ट विच हेल्प इन डिस्चार्ज ऑफ स्पोर ओनली व्हेन द कैप्सूल मैच्योर आफ्टर ओपरक्लोम फॉर्म दे ड्राई एंड अप एंड ओपन्स आउट, या पार्ट विच हेल्प इन ग्रेजुअल डिस्पर्शन ऑफ स्पोर्स the upper teeth are hygroscopic and open out only in dry weather and the lower one check sudden dispersal. Option number D है parts which help in dispersal of spore, they are not hygroscopic and allow the discharge of spore by disintegration of spore wall. तो आप जब इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये होते हैं दो, एक तो होता है आउटर लेयर, ठीक है, पेरिस्टोम टीथ होती है आउटर लेयर, और दूसरी इसकी ये होती है अंदर वाली इनर लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर हमारी क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, मतलब ये क्या करेगी, बाहर से अगर मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट हवा में है या बारिश से है, ये मॉइस्चर ले लेगी और क्या करेगी, बाहर को आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण अंदर से जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाएंगे। ठीक है, और अंदर वाला जो है ये क्या करती है, स्पोर के डिस्पर्सल को गाइड करती है। ठीक है, या चेक करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पार्ट विच हेल्प इन ग्रेजुअल डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। ठीक है, कौन, पेरिस्टोम। द अपर टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब बाहर की जो लेयर है ये क्या होगी, हाइग्रोस्कोपिक होगी, एंड ओपन आउट ओनली इन ड्राई वेदर, जब ड्राई वेदर है तभी ओपन होगी, जब मॉइस्चर लेती है बाहर से तो ये बंद हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाती है, लेकिन जब बाहर मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ये बाहर को ओपन हो जाती है, जिसके कारण इसके स्पोर बाहर को आ जाते हैं। ये कैसा नेचर शो करती है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है पानी केमिकल स्टिमुलस, पानी जो है ये एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, या ये अपनी शेप या जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है पानी के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, जो जब भी वाटर की प्रेजेंस में किसी स्ट्रक्चर में मूवमेंट होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या हाइड्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, बाहर से मॉइस्चर आएगा तो ये बंद हो जाएंगे अंदर की तरफ, लेकिन मान लो जब भी बाहर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है तो ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगे और यहाँ से सारे स्पोर बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर अकर इन, डिप्लॉयड नंबर मतलब 2n जो हैं वो किस में होते हैं, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर भी हैप्लॉइड होते हैं, न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा। रेशिया में क्या होता है, रेशिया में क्या होता है, जो हमारा स्पोरोफाइट है ये पैरासिटिक की तरह काम करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कितने कौन से टाइप के स्पोर मिलते हैं ब्रायोफाइट में, ट्रिप्लॉइड नेचर, हैप्लॉइड नेचर, डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो आप देखेंगे जो ब्रायोफाइट में इनका नेचर होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्केंशिया इज ए ब्रायोफाइट बिकॉज ई लेट, मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है क्योंकि इसमें क्या चीज़ नहीं होती है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, रूट, सीड या वस्कुलर टिश्यू। तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट की, जिसके कारण मार्केंशिया क्या है, एक ब्रायोफाइट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होता है इसका, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो इलेटर्स हैं मार्केंशिया के वो क्या एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जो मार्केंशिया के इलेटर्स होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं हाइड्रोचेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइजॉइड्स होते हैं रिशिया के, ये कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं इसके जो राइजॉइड्स हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। ठीक है, और सेम ऐसे ही किसके होते हैं, मार्केंशिया के भी होते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, गैमेटोफाइट इज मोस्ट डेवलपिंग, जो गैमेटोफाइट है सबसे ज़्यादा डेवलप जो होता है वो किस में होता है, वो होता है मॉसिस में। ठीक है, अगला है, कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न बताओ रिसिया के थैलस में। तो रिसिया का थैलस जो होता है वो होता है डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसमें शो होती है, मतलब इसमें जो एक्सिस है एक्सिस से इसकी ब्रांचिंग डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये एक्सिस है तो एक्सिस से इसकी ब्रांचेस क्या हैं, डिवाइड हो जाती हैं दो में, ये पहली ब्रांच ये दूसरी ब्रांच, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइकोटोमस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है
पेरिस्टोम ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट एट मैच्योरिटी, कहने का मतलब है जो पेरिस्टोम टीथ हैं स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, तो ये होते हैं 32 रो, टोटल 32 होते हैं, बाहर की तरफ भी 16 होते हैं, आउटर भी 16 होते हैं, इनर भी 16 होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा 2 सीरीज ऑफ कर्व्ड नैरो ट्राइंगुलर टीथ होते हैं, 16 टीथ इन ईच सीरीज, मतलब 2 रो में 16-16 होते हैं। ब्रायोफाइट में जो स्पोर मदर सेल है ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो स्पोर इन विच ऑफ दीज द इलेटर्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग मैच्योर स्पोर इन द कैप्सूल, कहने का मतलब है इलेटर जो हैं वो किस में मौजूद होते हैं, तो इलेटर्स किस में मिलते हैं, मार्केंशिया में। स्टोमेटा फ्यूनेरिया में कहाँ पर मिलेगा, कैप्सूल में मिलता है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया स्पीसीज, फ्यूनेरिया स्पीसीज की लाइफ साइकिल में जो स्पोर हैं ये कौन सी जनरेशन की शुरुआत होते हैं। स्पोर जो शुरुआत होते हैं वो हमारे होते हैं गैमेटोफाइट की शुरुआती स्पीसीज, या शुरुआत जो होती है वो स्पोर्स के रूप में होती है। एंथोसिरोज में जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ टिश्यू जिसको हम कॉल्यूमेला बोलते हैं वो किससे बनता है, तो ये हमारा किससे बनता है, आपने देखा होगा किससे बनता है, एंडोथीलियम से। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जो एंडोथीलियम है ये हमारा क्या बनाता है, कॉल्यूमेला बनाता है, COLUMELLA, कॉल्यूमेला। सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट किस में मिलता है, रिसिया में मिलता है। कौन सा प्लांट डायोसियस है, तो देखो रिसिया जो होता है ये मोनोसियस होता है मेनली, लेकिन इसमें डायोसियस स्पीसीज भी देखने को मिलती है। मार्केंशिया हमारा कंप्लीटली डायोसियस होता है। पोरेला हमारा मोनोसियस होता है, लेकिन इसमें भी डायोसियस प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारा इसका जो 100% श्योरिटी वाला आंसर है वो क्या होगा, मार्केंशिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो वेंट्रल वॉल जिसके आर्किगोनियम में डबल होगी वो कौन सा है, वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में जो वेंटर की वॉल होती है वो 2 होती हैं। स्पोरोगोनियम इज ए स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ, स्पोरोगोनियम जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या क्या होता है, उसमें फुट भी होगा, सीटा भी होगा और कैप्सूल भी होगा। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द आर्किगोनिया ऑफ ए लोब आर कवर्ड बाय 2 लिप्ड हैंगिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम इन्वोल्यूक्रे भी बोल सकते हैं और पेरिसिटम भी बोलते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गैमेटोफिटिक जनरेशन का फंक्शन है रूट में, वो कौन ले लेता है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, मार्केंशिया में आप जैसे कि देखते हैं नीचे की तरफ क्या होते हैं, राइजोइड्स, नीचे बोले तो वेंट्रल साइड पे, ऊपर डोर्सल नीचे वेंट्रल। ठीक है, मतलब वेंट्रल साइड पे क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डोर्सल ऊपर की तरफ होता है, वेंट्रल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ये है आर्किगोनियोफोर, मतलब इसका सेक्स ऑर्गन है ये। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन है मार्केंशिया का। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रिडियोफोर, यहाँ पे आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर होता है फीमेल पार्ट और एंथ्रिडियोफोर होता है हमारा मेल पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन आर्किगोनियोफोर कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड स्टार शेप फीमेल रिसेप्टिकल। स्टार शेप फीमेल रिसेप्टिकल जो बनता है किस में बनता है, मार्केंशिया में देखने को मिलता है। देखो कैसे, ये आपने मार्केंशिया का डायग्राम देखा, ये क्या हो गया, स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये डंडी जिसपे ये आर्किगोनियोफोर लगा हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डंडी को स्टॉक बोलते हैं। और ये कैसा है, स्टार शेप। स्टार शेप है ना, ऐसे ऐसे ये स्टार शेप है, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर। और किस में प्रेजेंट होता है, मार्केंशिया में। ठीक है, तो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रायोफाइट में जो एम्ब्रिया होता है वो नॉट लिबरेटेड बट रिटेन्ड विद इन द आर्किगोनियम, अलग से नहीं होता है, वो आर्किगोनियम के अंदर ही होता है। हुज बेसल पोर्शन एनलार्ज टू फॉर्म अ प्रोडक्टिव एनवलप, जिसमें कहने का मतलब है जो आर्किगोनिया है ना, इसमें जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट जो इसका बेसल पार्ट है, इसी के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इसी में जो बेसल पार्ट है ये बड़ा हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है इसके चारों तरफ। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा, CALYPTRA, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्रायोफाइट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थैलोफाइट से, किस बेसिस पे, ठीक है, तो ब्रायोफाइट को हमने
डिफ्रेंशिएट कर रखा है हमने उसके स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। इनमें कौन सा स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया का क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो जो हमारा हैप्लॉइड कैलिप्ट्रा, स्पोरोसाइट, ओपरकुलम या पेरिस्टोम, टीथ। तो आप इसमें देखते हैं कि जो हमारा कैलिप्ट्रा क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है। बाकी स्पोरोसाइट 2n डिप्लॉइड होता है। ओपरकुलम किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। पेरिस्टोम टीथ भी स्पोरोफाइट का पार्ट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। ठीक है, आंसर क्या है? कैलिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बताओ। जो ब्रायोफाइट में डिप्लॉइड होता है, स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। कैलिप्ट्रा कहाँ होता है? स्पोरोफाइट में। ये क्या होगा? डिप्लॉइड। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, और ओपरकुलम आपसे पूछा गया है, तो ओपरकुलम भी इसी में क्या हो सकता है? ओपरकुलम भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन कैलिप्ट्रा कहाँ से बनता है? एक मिनट रुको। कैलिप्ट्रा जो है ये हमारा कहाँ से बनता है? वेंटर की वॉल से। वेंटर की वॉल से बनता है कैलिप्ट्रा। ठीक है, और वेंटर कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो देखा जाए तो कैलिप्ट्रा भी क्या होगा हमारा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन होगा? कैलिप्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर स्पोर्स भी हमारे होते हैं हैप्लॉइड। लेकिन ओपरकुलम किसका पार्ट होता है? कैप्सूल का, और कैप्सूल होता है डिप्लॉइड। मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट, और ये डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? जो मॉसिस होते हैं विच फॉर्म डेंस एक्सट्रीम मैट ऑन द सॉयल, मतलब सॉयल के ऊपर इतने अच्छे से ग्रो हो जाते हैं कि हमको लगता है कोई मैट रखी हुई है। वो कहाँ पर? सॉयल में। ठीक है, तो ये ऐसा करने से किसको बचाते हैं? तो ये सॉयल इरोजन को बचाते हैं, मतलब सॉयल को बहने नहीं देते हैं पानी के प्रभाव में। ठीक है, मतलब सॉयल को बचाते हैं, उसके हटने से सॉयल इरोजन से बचाते हैं। हाउ मैनी स्पाइरल थिकनिंग आर प्रेजेंट इन इलेटर ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया के इलेटर्स में कितनी स्पाइरल थिकनिंग होती हैं? तो 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओल्डेस्ट फॉसिल ब्रायोफाइट वो किसका है? वो है हिपेटिसाइट्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट रेडुला है, वो कहाँ पर होता है? तो रेडुला होता है एपिफिलस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पी.एफ. रिसिया के नाम पर हमने किसका नाम रखा है? तो वो नाम रखा है रिसिया का। और ये पी.एफ. रिसिया क्या है? ये हैं पॉलिटिशियन है इटली के, इटालियन पॉलिटिशियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्लीस्ट नोन फॉसिल ब्रायोफाइट बिलोंग्स टू, मतलब किस पीरियड से बिलोंग करता है सबसे पहले पाया जाने वाला फॉसिल ब्रायोफाइट? 4 ऑप्शन है, क्रिटेशियस, ओलियोसिन, सिल्यूरियन या कार्बोनिफेरस। तो ये हमारा बिलोंग करता है कार्बोनिफेरस पीरियड से। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द रीजन वाई द ब्रायोफाइट रिमेन स्मॉल वेयर एज द टेरिडोफाइट कैन ग्रो टू ग्रेट हाइट इज बिकॉज इन टेरिडोफाइट। कहने का मतलब है ब्रायोफाइट छोटे क्यों होते हैं, टेरिडोफाइट बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि टेरिडोफाइट में क्या होता है? वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसके कारण उनके पास खाना और पानी आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें ट्रू स्टेम और फ्लोएम डेवलप होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिक फीचर बता दो ब्रायोफाइट का। तो ब्रायोफाइट का यूनिक फीचर क्या है? कि स्पोरोफाइट अटैच होता है गैमेटोफाइट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रायोफाइट ग्रो होते हैं मॉइस्ट एडी में, क्योंकि उनको क्या चाहिए? गैमेट को फ्यूज करने के लिए पानी। आर्किगोनिया को मार्केंशिया में इन्वर्टेड हो जाता है कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। एयर स्पोर प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस ऑफ मार्केंशिया, वो किस शेप के होते हैं? तो उनका शेप होता है हमारा बैरल शेप। ठीक है, ग्रीगेरियस हैबिटेट जो शो करता है वो कौन करता है? हमारा फ्यूनेरिया। ठीक है, ग्रीगेरियस फ्यूनेरिया शो करता है। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्पोर सैक ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के स्पोर सैक के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो आप जब इसमें देखेंगे तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा वो क्या लगेगा? ए, आउटर वॉल ऑफ स्पोर सैक इज 3 से 4 लेयर वेयर एज इनर वॉल इज सिंगल लेयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके। एपोस्पोरी, गैमा बल्बिल, फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। किस में पूछा है? फ्यूनेरिया में। तो 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? करेक्ट हो जाएंगे। एपोस्पोरी भी होता है, गैमा बल्बिल भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। फ्यूनेरिया की एपिडर्मिस में कौन सी चीज़ नहीं होती है? उसके एक्सिस में। ठीक है, एक्सिस मतलब स्टेम में, यह जो उसका मेन
पार्ट होता है उसी को बोलते हैं। कभी कभार हम स्टेम के लिए एक्सिस वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ नहीं होता है, तो उसमें स्टोमेटा मौजूद नहीं होता है, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ होता है, कैप्सूल पर मौजूद होता है। अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, अनब्रांच बोला है, ये याद रखना अनब्रांच। तो जो हमारा अनब्रांच होता है ये होता है रिसिया में। कौन सा ब्रायोफाइट मेडिसिनल वैल्यू का होता है, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, मार्केंशिया, ये तीनों होते हैं हमारे मेडिसिनल वैल्यू के। किसको हम सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं स्फैग्नम का, क्योंकि इससे क्या बनता है, पीट, और पीट को हम कोयले की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पीट मॉस भी बोलते हैं। अगला है ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, वो किसके टिश्यू में मिलता है, वो मिलता है फ्यूनेरिया के टिश्यू में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है शेप ऑफ गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो जो हमारा इसका शेप होगा वो कैसा होगा, सिंपल थैलस से लीफी शूट। सिंपल थैलस किसमें, मार्केंशिया रिसिया, लीफी शूट किसमें, फ्यूनेरिया में होता है या मॉसेस में होता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन थैलॉइड ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मोस्ट कॉमन किससे होता है, डेथ और डिके से होता है, ओल्ड थैलस के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैनी बर्ड्स डेवलप ऑन क्लोरेनिमल ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनीमा ड्यू टू। मान लो जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया में स्पोर जो होता है, स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटोनीमा बनाता है। प्रोटोनीमा के ऊपर बहुत सारे क्या होती हैं, बर्ड्स आती हैं, ठीक है। मान लो ये प्रोटोनीमा है, इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फ्यूनेरिया में जो बहुत सारी बर्ड्स आने का क्या कारण है या किसकी वजह से आ रहा है। तो इसमें एक हार्मोन होता है ब्रायोकाइनिन, BRYO, ब्रायो KININ। ब्रायोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये इनमें क्या करता है, बर्ड का डिफ्रेंशिएशन करता है, ये बर्ड के इनिशिएशन को प्रमोट करता है। ये एक टाइप का क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। लेकिन ये कहाँ पर मिलता है, प्लांट के अंदर मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस साइटोकाइनिन बोलते हैं ब्रायोकाइनिन को ही, ठीक है। काम इसका जो था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला है फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल है वो कैसा होता है, पियर शेप होता है और स्लाइटली क्या होता है, ऑब्लिक होता है। अगला है मिक्सोहाइड्रिक मॉस जो है वो हम किसको बोलते हैं, मिक्सोहाइड्रिक मॉस वो हम बोलते हैं फ्यूनेरिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है एंथ्रोजोइड में दो फ्लैजिला मिलना, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं विप्लैश टाइप के होते हैं। फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में स्पोर बनाने वाली जनरेशन कौन सी होती है, वो हमारी कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक दोनों होती है या पेरिस्टोम होती है। तो जो हमारी स्पोर बनाने वाली होती है गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, स्पोर। गैमेटोफिटिक क्या बनाएगी, गैमेट बनाती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन वो होती है जो हमारी क्या बनाती है, स्पोर। इसमें हमसे पूछा है स्पोर बनाने वाली जनरेशन जो है उसका बिगिनिंग क्या है, तो बिगिनिंग होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। आप यहाँ से आप समझिए, देखिए इसमें हमसे पूछा है फ्यूनेरिया का जो लाइफ साइकिल है फ्यूनेरिया का, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो किस जनरेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। वो करते हैं गैमेटोफाइट की शुरुआत। कैसे, देखो गैमेटोफाइट, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो हुआ ना कि ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्पोर से हो रही है। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम स्पोरोफाइट ओनली बाय डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ गैमेटोफाइट। किसमें, ऐसा होने से किसमें होता है, तो वो होता है मार्केंशिया में, रिसिया में, एंथोसिरोस में या फ्यूनेरिया में। तो हम पे चार ऑप्शन है, ये होता है रिसिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन सेम प्लांट बट ऑन सेपरेट ब्रांच। फ्यूनेरिया में क्या होता है, दो ब्रांच होती है ना, एक मेल होता है और फीमेल होती है, और ये दोनों ब्रांच किस पे होती हैं, एक ही प्लांट पे होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मोनोसियस भी हो गया, ऑटोसियस भी हो गया। पार्शियली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है वो हमारा किस में मौजूद होता है, फ्यूनेरिया में होता है। स्पोर्स जर्मिनेशन फ्यूनेरिया में क्या बनाता है, वो बनाता है प्रोटोनीमा, ठीक है। अगला है मेन फीचर बताओ ब्रायोफाइट का क्या होता है। वो ब्रायोफाइट का मेन फीचर
जर्मिनेशन, गैमेटोफाइट अटैच विद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अटैच विद गैमेटोफाइट, सिलेटेड स्पर्म या कैप्सूल है। तो हम देखते हैं कि हमारा स्पोरोफाइट अटैच होता है गैमेटोफाइट से, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और ब्रायोफाइट में कैप्सूल का मिलना ये भी क्या है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसको मानते हैं, ठीक है, कि मतलब स्पोरोफाइट अटैच किससे होता है, गैमेटोफाइट से। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ये किस में होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ये होता है ब्रायोफाइट्स में। अगला है सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होते हैं थैलस में, मतलब थैलस के अंदर ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये होते हैं रिशिया में। अगला क्वेश्चन है स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल बिलोंग टू सेम सेल जनरेशन, मतलब एक ही सेल जनरेशन है या एक ही जनरेशन में स्पोर मदर सेल भी है और इलेटर मदर सेल भी है। ये किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है मार्केंशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है फ्यूनेरिया के बारे में। तो देखो फ्यूनेरिया के बारे में ना इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ये बताता हूँ कैसे। तो जब भी आपसे बात करें फ्यूनेरिया के केस में कि इसमें बनते हैं दो क्या ब्रांच होती हैं, दो ब्रांच होती हैं, एक होती है मेल ब्रांच और दूसरी होती है फीमेल ब्रांच। दुनिया को पता है, ठीक है, तुम्हें पता है, हमें ही पता है, ठीक है। अब ये दो फीमेल ब्रांच होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, मतलब इसमें ब्रांच होती हैं दो, ठीक है, लेकिन प्लांट होता है एक ही प्लांट पर दो ब्रांचेस का मिलना, इस टाइप के मॉस को हम बोलते हैं प्लूरिकार्पस मॉस, PLEURICARPOUS, ठीक है, प्लूरिकार्पस मॉस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और कभी भविष्य में अगर पूछ ले फ्यूनेरिया में जो उसकी स्टेम है, स्टेम के टिप पर अगर कैप्सूल मिलता है तो ये किस टाइप की मॉस होगी, तो ये उस समय हमारा आंसर क्या होगा, एक्रोकार्पस, ACRO, एक्रो CARPOUS, एक्रोकार्पस मॉस इसको तब बोलेंगे जब क्वेश्चन में कहीं भी स्टेम या स्टेम के टिप के ऊपर कैप्सूल शब्द हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है क्योंकि एक्रोकार्पस जो मॉस होता है या तो इसमें बहुत लिटिल ब्रांचिंग होती है, बहुत कम ब्रांचिंग होती है, या फिर इसमें होती है नो ब्रांचिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना है स्टेम, टिप या कैप्सूल कभी भी शब्द क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ये वर्ड तीनों में से, ठीक है। प्लूरोकार्पस में क्या होता है, इसमें ना प्लूरोकार्पस में क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। प्लूरोकार्पस मॉस वो होता है जिसमें ब्रांचिंग होती है। तो फ्यूनेरिया में देखें तो ब्रांचिंग तो होती है, तो ब्रांचिंग अगर होती है तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है, प्लूरोकार्पस। अगर कहीं पर भी इसमें स्टेम शब्द आए और स्टेम के टिप पर नाम किसका आए, कैप्सूल का नाम आए, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्रोकार्पस होगा। अगला है इनमें से कौन सा नॉन वस्कुलर प्लांट है, तो वो होते हैं ब्रायोफाइट। इनमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। फ्यूनेरिया में पूछा है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कैप्सूल है, सीटा है, कॉल्यूमेला है या प्रोटोनीमा है। तो अब तो आप रट गया होगा आपको कि प्रोटोनीमा जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम फंजाई। तो देखो ब्रायोफाइट में जो होता है ना, इसमें स्ट्राइल जैकेट होती है, इसी कारण ये फंजाई से क्या है, डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है सीड का ना मिलना, वस्कुलर टिश्यू का ना मिलना, लेकिन स्पोर बनना, ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, ब्रायोफाइट्स की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक थ्योरी ऑफ ब्रायोफाइट इज, मतलब भैया पॉजिटिव एविडेंस बता दो जो सपोर्ट करती है एक्वेटिक एंसेस्ट्री को ब्रायोफाइट की। मतलब ब्रायोफाइट जो थे पहले क्या थे, पानी में रहने वाली प्रजाति थी, ठीक है। उसी के लिए एक पॉजिटिव एविडेंस, मतलब वो बता दो एविडेंस जो इसको सपोर्ट करता हो। दे आर ग्रीन कलर, थ्रेड लाइक प्रोटोनीमा, सिलेटेड स्पर्म या सम फॉर्म आर स्टिल एक्वेटिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिलिएटेड जो स्पर्म है, सिलिएटेड मतलब बाइफ्लैजिलेटेड या बाइसिलेटेड स्पर्म है, यही इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अगला है लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। जो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट है ये हमारा किस में मिलता है, फ्यूनेरिया में। अगला है ऑटोइसियस ब्रायोफाइट क्या होता है। ऑटोइसियस ब्रायोफाइट जो है वो क्या होता है, तो आप जब इस A B C D
4 ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, अलग अलग ब्रांचेस पर होंगे लेकिन सेम प्लांट में। जैसे किसमें, फिनेरिया में होता है। ठीक है, फिनेरिया में होता है ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, मेल पार्ट में होता है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल पार्ट में होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल वाला जो होता है ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन ये होती है हमारी मेन ब्रांचिंग होती है मेल वाली। ठीक है, फीमेल वाली क्या होती है, सेकेंडरी ब्रांचिंग होती है। और इसी को हम बोलते हैं, एक ही प्लांट पर दोनों का होना अलग अलग ब्रांचेस में, ऑटोइसियस बोलते हैं। फिनेरिया में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, ओपर्कुलम है, कैलिप्ट्रा है या पेरिस्टोम है। तो आप जब इसमें देखेंगे जो हमारा कैलिप्ट्रा है ये क्या है, हैप्लॉइड है। कैलिप्ट्रा किससे बनता है, वेंटर की वॉल से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन, जो एम्ब्रियो है ये किस में प्रेजेंट होता है, एल्गी में, बैक्टीरिया में, फंजाई में या ब्रायोफाइट्स में। तो एम्ब्रियो मिलने की जो प्रकृति है ये किसकी है, ब्रायोफाइट्स की। इसमें क्या मिलता है, एम्ब्रियो। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे हैव, ब्रायोफाइट को हम एल्गी से कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो है आर थैलाइड फॉर्म, ये थैलस इनकी बॉडी होती है, या इनमें कोई भी कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद नहीं होता है, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास इनमें आर्किगोनिया होता है जिसमें आउटर लेयर क्या होती है, स्टाइल जैकेट सेल्स की, या इनकी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है। तो स्टाइल जैकेट का मिलना ही इनको अलग करता है ब्रायोफाइट को औरों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम किनको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं किसको, ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से हमें चुनना है, ये क्या होगा, ब्रायोफाइट्स विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, तो ब्रायोफाइट्स में हमारा स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट का, ये होता है नीचे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगा होता है, स्पोरोफाइट। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फिनेरिया की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम स्पोरोगोनियम ओनली बाय डेड ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब मरने के बाद, गैमेटोफाइट के मरने के बाद ही स्पोर्स इनकी बॉडी से निकलते हैं या इस कैप्सूल से निकलते हैं या स्पोरोफाइट से निकलते हैं, ऐसा किस में देखने को मिलता है। तो हमारा ऐसा देखने को मिलता है रेसिया में। मॉस का प्लांट क्या होता है, मॉस प्लांट इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट, इसमें क्या होता है, ये होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो इस पर अटैच रहता है। ठीक है, किसमें, मॉस के प्लांट में। मॉस मतलब फिनेरिया की बात हो रही है, और भी होता है दूसरा मॉस भी एक होता है, स्फेग्नम उसका नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन मॉस, मॉस में क्या होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, दोनों इक्वल प्रोमिनेंट होते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे मॉस में क्या होता है, गैमेटोफाइट इज प्रोमिनेंट होता है। अगला है ब्रायोफाइट डिपेंड होते हैं पानी के ऊपर, क्यों, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन आर्किगोनियम, किसकी मदद से, पानी की मदद से। आगे है डाइकोटोमस ब्रांचिंग किस में देखने को मिलती है, तो भैया डाइकोटोमस जो है हमारी ब्रांचिंग ये हमारी किस में देखने को मिलती है, लीवर वॉर्ट्स में। इसमें दोनों आते हैं, इसमें आते हैं मार्केंशिया भी आता है, इसमें लीवर वॉर्ट में मार्केंशिया आता है और रिसिया भी आता है। अगला क्वेश्चन है फिनेरिया के स्पोर जर्मिनेशन पे हमें क्या देते हैं, वो बनाते हैं प्रोटोनीमा। अगला क्वेश्चन है मॉस में जो राइजोइड्स है वो कहाँ मिलते हैं। देखो आ गया ना मजेदार क्वेश्चन। अभी तक तो आपको पता था, अगर आप मार्केंशिया की बात करते हैं, तो मार्केंशिया की बॉडी दो में डिवाइड होती है, एक तो होती है अपर बॉडी, अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। ठीक है, तो आपको पता था लोअर पार्ट में हमारे क्या मिलते हैं, राइजोइड्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मॉस की मतलब फिनेरिया। यहाँ पर आपका एक गैमेटोफाइट होगा और इसके ऊपर क्या लगा होगा, आपका एक स्पोरोफाइट लगा होगा। ठीक है, तो मॉस की बॉडी में जो राइजोइड्स होते हैं वो लेटरली होते हैं। ठीक है, लेटरली होते हैं, तो इसीलिए ये क्या आंसर होगा, लेटरली। राइजोइड्स मॉस के प्लांट में लेटरली मौजूद होते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बता दो ब्रायोफाइट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन छोटी होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन से, और ये होती है पैरासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिस्टोम टीथ इन फिनेरिया अकर इन हाउ मेनी वोल्स, कितने चक्र में होता है, तो भैया 2 चक्र होते हैं, एक में 16 होता है, अगले में भी 16 होता है, टोटल होते हैं इनमें 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो 2 चक्र होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है आउटर,
एक होता है इनर। इसमें भी 16 टीथ होती हैं, इसमें भी 16 टीथ होती हैं। टोटल हमारे पास कितनी होती हैं? 32 पेरिस्टोम टीथ होती हैं। अगला है फ्यूनेरिया में जो कैलिप्ट्रा है वो किससे बनता है? तो भैया बनता है आर्किगोनियम की वॉल से या वेंटर की वॉल से बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया के प्लांट में स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। एम्फीबियस नेचर का कौन सा प्लांट है? तो वो होता है हमारे मॉसिस। ठीक है, एम्फीबियस मतलब एम्फीबियन से होता है, प्लांट के नाम कहने की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मतलब मॉस। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? भैया आर्किगोनियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉस प्लांट में जो आर्किगोनिया क्लस्टर होता है पेरिचाइटल लीव्स के साथ वो क्या बनाता है? फोटोसिटा बनाता है, ओपरकुलम बनाता है, पेरिचाइटियम बनाता है या नन ऑफ दिस? तो ये हमारा क्या बनाता है? पेरिचाइटियम बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेक्स ऑर्गन इन फ्यूनेरिया डेवलप। जो सेक्स ऑर्गन है फ्यूनेरिया में वो कहाँ पर बनते हैं? प्रोटोनीमा में बनते हैं, कैप्सूल के अंदर बनते हैं, एक्सिस ऑफ लीफ या एट द टिप ऑफ गैमेटोफोर। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनते हैं? गैमेटोफोर के टिप पर बनते हैं। ठीक है, अगला है एब्सेंट मॉस के स्पोरोफाइट में कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है? मॉस में। तो मॉस में इलेटर्स नहीं मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? मार्केंशिया में। फ्यूनेरिया का जो गैमेटोफाइट होता है ये कैसा होता है? 3 बार बता चुका हूँ, मोनोसियस होता है और ऑटोसियस होता है। ठीक है, ये आपको रट जाने चाहिए क्वेश्चन। अब ये सारे इनके क्वेश्चन और इनके आंसर्स भी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करा दिए और इतना समझा दिया आपको। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल वॉज फर्स्ट सीन इन। सेक्स सेल का सबसे पहली बार बनना किस में देखा गया था? ये हमारा देखा गया है ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है ट्रू मॉस हम किसको बोलते हैं? तो जो ब्रायोफाइट के सदस्य होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रू मॉस। ठीक है, तो देखो आयरिस मॉस, क्लब मॉस, बॉग मॉस या रेंडियर मॉस। तो देखो जो आपका बॉस मॉस है यही आपका क्या है? ब्रायोफाइट का मेंबर है और इसी को ही हम बोलते हैं ट्रू मॉस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्फैग्नम के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पीट मॉस इज रिलेटेड टू। पीट मॉस किससे रिलेटेड है? तो ये बॉग मॉस से संबंधित है। ठीक है, पीट मॉस, बॉग मॉस ये दोनों नाम किसके हैं? स्फैग्नम के हैं। SPHAGNUM स्फैग्नम के ही नाम है ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा क्या है? एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला क्या है? नो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मैच्योर स्पोरोगोनियम ऑफ रिसिया। अगला है स्पोरोगोनियम ऑफ रिसिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीट और कैप्सूल। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला है स्पोरोगोनियम एंड स्पोर मदर सेल ऑफ रिसिया हैव क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पोर मदर सेल और स्पोरोगोनियम में। हमसे पूछा है करेक्ट, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कि कोई भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है मैच्योर स्पोरोगोनियम में। किसके? रिशिया में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सी प्रोटेक्टिव कैप है या कवरिंग है? तो प्रोटेक्टिव कवरिंग जब भी नाम आएगा आंसर क्या होगा? कैलिप्ट्रा। अगला क्वेश्चन है फ्यूनेरिया में जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? कंप्लीटली स्पोरोफाइट होती है, कंप्लीटली गैमेटोफाइट होती है, प्रीडोमिनेटली स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट या प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट? तो हम जानते हैं ये क्या होती है? प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट होती है फ्यूनेरिया की प्लांट बॉडी। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक, उसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच होता है। फ्यूनेरिया और मार्केंशिया दोनों से किस प्रकार अलग हैं? फ्यूनेरिया में क्या होता है? फ्यूनेरिया में आपसे पूछा है क्या होता है, तो फ्यूनेरिया में आपको देखने को मिलता है कैलिप्ट्रा। ठीक है, या फिर फ्यूनेरिया में प्रोटोनीमा। तो कैलिप्ट्रा तो औरों में भी मिल सकता है, लेकिन प्रोटोनीमा पाया जाना फ्यूनेरिया का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फ्यूनेरिया में प्रोटोनीमा का मिलना, PROTONEMA प्रोटोनीमा, ये होता है लीफी लाइक स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी से बनता है आगे जाके। अगला क्वेश्चन है गैमेटोफाइट इज वेल डेवलप। गैमेटोफाइट किसमें वेल डेवलप होता है? तो वो होता है मॉसिस में। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया ऑलमोस्ट बिगिन विद डेवलपमेंट ऑफ। स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमारी ये होती है आर्किगोनियम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? विच टाइप ऑफ राइजोइड्स प्रेजेंट इन रिशिया। राइजोइड्स, रिशिया में राइजोइड्स जो होते हैं वो किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलर स्मूथ, मल्टीसेलर स्मूथ, यूनिसेलर स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड, मल्टीसेलर स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड। तो आपको पता है ये क्या होते हैं? यूनिसेलर स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। ठीक है, यूनिसेलर होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं किसमें? रिशिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ट्रू फॉर, ये किस में के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। ये मियोसिस में जाते हैं स्पोरोफाइट बनाने के लिए, इनमें ट्रैकिड और शेप ट्यूब नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, या स्पोर जर्मिनेट करता है ताकि वो क्या बनाए, गैमेटोफाइट, या स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो देखो ब्रायोफाइट में मियोसिस तो होगी, ठीक है, ये मियोसिस में जाते हैं स्पोरोफाइट बनाने के लिए, तो देखो मियोसिस इसमें नहीं होती है। ठीक है, मियोसिस इसमें नहीं होती है, तो मतलब यही क्या है, हमारा गलत आंसर है। ठीक है, मतलब गलत स्टेटमेंट है और यही आंसर हमको चुनना था। दे अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया में गोल्डन GOLDEN गोल्डन माइन ऑफ लिवरवॉर्ट LIVERWORT गोल्डन माइन ऑफ लिवरवॉर्ट भारत में किसको हम कहते हैं? तो जो हमारा वेस्टर्न हिमालय है, WESTERN वेस्टर्न हिमालय को हम बोलते हैं क्या, लिवरवॉर्ट की गोल्ड माइन, सोने की खदान बोलते हैं लिवरवॉर्ट की, HIMALAYAS हिमालयास, वेस्टर्न हिमालय को हम सोने की खदान बोलते हैं लिवरवॉर्ट की, लिवरवॉर्ट मतलब मार्केंशिया उनकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोनीमा होता है, जुवेनाइल होता है, फिलामेंटा स्टेज होता है, किसकी लाइफ साइकिल में? प्रोटोनीमा होता है, फ्यूनेरिया में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन, क्लोरेनकाइमा किसमें डेवलप होता है? तो क्लोरेनकाइमा डेवलप होता है मॉस के स्पोर कैप्सूल में, स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मॉस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्लांट फॉर्मिंग स्पोर, प्लांट स्पोर बनाएंगे लेकिन उनमें सीड और वस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा, सीड का ना मिलना और वस्कुलर टिश्यू दोनों को नहीं मिलेंगे, लेकिन स्पोर्स बनाते हैं, तो ये होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो ब्रायोफाइट है ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, या एग्जाम में जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर ही क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है, इसी वीडियो से जो भी आपको नई नई जानकारियाँ मिली हैं वही अपने नोट्स में लिखनी है और या अपने नोट्स को अपडेट करना है इन क्वेश्चनों के अनुसार, और आपको उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, फिर आपका ब्रायोफाइट टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन। इसमें है, कैलिप्ट्रा इज सीन इन, कैलिप्ट्रा किस में देखने को मिलता है? गैमेटोफाइट में, आर्किगोनियोफोर में, स्पोरोफाइट में, या एंथ्रिडियोफोर में? तो आप देखते हैं कि जो कैलिप्ट्रा है ये देखने को मिलता है हमें स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में जो हमारी स्पोरोफाइट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा ये ब्रायोफाइट टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।